Hello everyone, Assalamu alaikum. Today our topic is human heart. Greek language, it is cardium. Human heart is a conical muscular pumping organ. Look at conical, look at the structure. मखरूती शक्ल जिसे हम कहते हैं a conical muscular pumping organ. It is present in the chest cavity behind the breastbone, sternum, between the two lungs. It is felt on the left side because the left chamber of the heart, that is left ventricle, is the largest chamber. Blood moves from the heart to whole body and from the whole body to the heart. This blood carries oxygen and other important nutrients that all body need to stay healthy and to work properly. Students, human heart, इंसानी दिल. इंसानी दिल को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें, साख्त, इसकी बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी साख्त को स्टडी करें. So, heart is covered by a tough membrane called pericardium. दिल को कवर क्या होता है, ढांपा होता है एक टफ मेम्ब्रेन, सख्त किस्म का जो मेम्ब्रेन होता है, जेली टाइप, ठीक है, इसने कवर क्या होता है और उस टफ मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम द ओवर एक्सटेंशन. ये हार्ट को, इंसानी दिल को ओवर एक्सटेंशन से, ठीक है, इसको बचाता है, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है. अब देखिए, both membranes of pericardium are separated by a small cavity filled with a pericardial fluid. ये जो पेरिकार्डियम है, इसके दो तह होती है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है. यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेम्ब्रेन है और एक ये है, तो इनके दरमियान खाली जगह, कैविटी है, ठीक है. इनके दरमियान इस कैविटी, ये जो है, इसमें एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को, उस माया को, उस पानीनुमा फ्लूइड, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है. ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका काम क्या है? दिस फ्लूइड लुब्रिकेट्स द हार्ट ड्यूरिंग मोमेंट. ये मोमेंट के दौरान, जब हार्ट मोमेंट कर रहा हूं, पंपिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो इस दौरान इसका काम यह है, इस फ्लूइड का, कि ये लुब्रिकेट करते हैं हार्ट को, तर करते हैं, चिकना रखते हैं, नम रखते हैं. जिस तरह हम मशीन के पुर्जों को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल डालते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं, इसी तरह इस ह्यूमन हार्ट को लुब्रिकेट करने के लिए ये फ्लूइड होता है और इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो मौजूद होता है पेरिकार्डियम के दरमियान. जो पेरिकार्डियम के दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, इसके दरमियान ये पाया जाता है. तो ये जो है, इसका ह्यूमन हार्ट का जो है इंट्रोडक्शन में ये आता है, ठीक है. ये ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है. अब इसको अंदर से मैं आपको बता रहा हूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. सो ये देखिए, ह्यूमन हार्ट हैज टू साइड्स, दो साइड्स है इनके, लेफ्ट एंड राइट.
और लेफ्ट एंड राइट को, ठीक है, इसको डिवाइड क्या होता है एक वॉल ने, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, ये, ठीक है। यानी ह्यूमन हार्ट हैज टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब हर साइड जो है, ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर, ऊपर वाला खाना और नीचे वाला खाना। ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं ये लोअर चैम्बर्स हैं, दीज आर वेंट्रिकल्स, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये जो अपर ऊपर वाला चैम्बर है इसको कहते हैं आर्ट्रियम, ठीक है, इसको आर्ट्रियम कहते हैं। अब देखिए, अगर हम अब इसको देखें, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो हम कहते हैं कि इंसानी दिल में 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स। तो वो ये हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, एंड राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, राइट आर्ट्रियम जो है ये वाला हिस्सा, ये कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल के साथ, यानी इसमें जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पुश करता है जो है राइट वेंट्रिकल को, और इन दोनों के दरमियान यहां पे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी इसके ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं कि ये इनकी 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप्स या 3 कस्पिड या 3 लेफलेट्स, ठीक है। लीफलेट्स जो है यानी ये हम इसको छोटा पत्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इस नुमा जो है इसमें वाल्व होते हैं, लेकिन वो 3 होते हैं, लिहाजा इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है, ये ब्लड पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहां पर थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, यहां पर इनके दरमियान जो वाल्व होता है ये बाइकस्पिड होता है, क्योंकि इसमें ये हैविंग 2 फ्लैप्स, 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 कस्पिड होता है इस वाल्व में, ठीक है। तो एक वाल्व यहाँ पे होता है यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, और एक उसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और एक जो है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाल्व होता है, ठीक है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। इन वाल्व्स के दरमियान का काम क्या होता है, इनका काम ये है कि ये कंट्रोल द ब्लड फ्लो, ये जो ब्लड की रवानगी है, ये इसका फ्लो है, इसको कंट्रोल करता है, एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू आर्टरिया। इनका काम ये है कि जो ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में दाखिल होते हैं तो ये वापस न जाए, ये ब्लड वापस आर्टरियम में न जाए, या यहाँ पे जो ब्लड वेंट्रिकल में दाखिल होता है तो ये ब्लड जो आर्टरियम से वेंट्रिकल में दाखिल होता है ये वापस न जाए, ठीक है। इनका काम ही ये है, यानी जो वाल्व्स होते हैं इनका काम ये है कि कंट्रोल द ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू आर्टरिया, कि जो ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है ये वापस न जाए आर्टरियम में, या वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है ये वापस लेफ्ट जो है आर्टरियम में न जाए। इसके अलावा असेमिलुनर वाल्व, दो वाल्व, एक वाल्व यहाँ है, एक वाल्व यहाँ पे है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। इसके अलावा 2 वाल्व और होते हैं। अगर आप देखें
उसको हम कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व. इट इज प्रेजेंट बिटवीन ईच वेंट्रिकल्स एंड लार्ज वेसल्स. इस लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट जो है वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल ब्लड जो है ये पुश करता है पल्मोनरी आर्टरीज में लंग्स को भेजने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे ये सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं, ठीक है. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करता है, भेज देता है ये ओटा में. तो यहाँ पर एक वाल्व इसमें मौजूद होता है, ठीक है. तो ये जो है यहाँ पर ये इसलिए मौजूद होता है कि ये ब्लड जो है ये इसके ब्लड को के रवानगी फ्लो को कंट्रोल करता है और ये ब्लड वापस इस वेंट्रिकल्स में ना आए, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड भेजना होता है ये डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड होता है और वो लंग्स की तरफ जाना होता है उसने सफाई के लिए, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उसको लंग्स की तरफ भेजते हैं पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, साफ़ हो जाए. और इसमें जो ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड जाता है ओटा में, ताकि वो साफ ब्लड होता है, ताकि वो पूरी बॉडी की तरफ वो ब्लड पहुंच जाए. तो स्टूडेंट्स अभी ज़रा गौर से देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट चैम्बर्स, ठीक है, कि ब्लड जो है ये दिल के जो है चैम्बर्स है उनमें कैसी सर्कुलेशन इनकी होती है, ठीक है. तो देखें यहाँ पे ये पहले तो मैं आपको बता रहा था ये चार जो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे आप देखिए ये चार चैम्बर्स है, 1 2 3 4, यानी ये 1 2 3 4 ये चार चैम्बर्स है. पहले आते हैं राइट आर्ट्रियम की तरफ. ये जो राइट आर्ट्रियम है ये इंसानी दिल के जो चार खाने हैं, ये इसमें एक खाना है राइट आर्ट्रियम. तो राइट आर्ट्रियम जो है ये राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू वेना केवा लार्जेस्ट वेन. ये जो लार्ज सबसे ये जो वेन्स हैं, ठीक है, लार्जेस्ट वेन, ठीक है. तो ये जो है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है. यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम गंदा खून, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका होता है रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में, ठीक है. अब ये ब्लड जो है अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो पूरी बॉडी से जो इस्तेमाल शुद्ध ब्लड है इस जो है वैन के थ्रू जो है जो सुपीरियर यानी ये ऊपर वाले पोर्शन से और एक इन्फीरियर वेना केवा जो है ये ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू राइट आर्ट्रियम. ये लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर जो है ये अपर बॉडी से. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है राइट आर्ट्रियम में. दिल के जो राइट आर्ट्रियम है एक खाना है, एक चैम्बर है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून आपको ब्लू नज़र आता है, ठीक है. ये जितना भी आपको ब्लू हिस्सा नज़र आता है इस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको शो करता है. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता राइट आर्ट्रियम में आ गया, ठीक है. राइट आर्ट्रियम इस ब्लड को सेंड करता है इस राइट वेंट्रिकल में.
राइट आर्टरियम ब्लड को भेजता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इनके दरमियान जो वाल्व होते हैं ये, ठीक है, ये इस ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। इन वाल्व का काम ये है, और ताकि ये ब्लड वापस वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से वापस न जाए राइट आर्टरियम में, इन वाल्व का काम यही होता है। तो ब्लड आता है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स की तरफ गया होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ये इसको भेजना होता है लंग्स में, ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम जो है ब्रीथिंग के ज़रिए हम बाहर निकाल सके और हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाएं और वो ब्लड साफ हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो ये जो वेंट्रिकल है इस ब्लड को भेजता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजता है लंग्स में। तो यहाँ पर भी एक बात मैं बताता चलूँ कि एक वाल्व यहाँ पर भी मौजूद होता है, ठीक है, इसको हम सिमिलुनर वाल्व कहते हैं। इसका काम भी ये है कि ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है और इस पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड वापस ये राइट वेंट्रिकल में ना आए, ठीक है, इनका काम भी ये होता है। तो यहाँ पर भी वाल्व मौजूद होता है, 4 वाल्व होता है, एक यहाँ पे मैंने आपको पहले। अब यहाँ पे ये हम आर्टरियम, राइट आर्टरियम और लेफ्ट जो है आर्टरियम, फिर ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट आर्टरियम ने ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने उसको सफाई के लिए भेज दिया लंग्स में, इनका काम खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे साइड पे, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये वाला हिस्सा है, यानी एक चैम्बर, 2 चैम्बर, इन 2 चैम्बर का काम खत्म। अब लेफ्ट चैम्बर्स का यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम शुरू होता है, और इनका काम होता है साफ खून से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इनका काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब देखिए लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ पे इसमें जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में गया है, ठीक है, अब वही ब्लड लंग्स में जब साफ होता है तो वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो पल्मोनरी वेंस के ज़रिए जो है वही ब्लड लंग्स से आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, यानी जो ब्लड लंग्स में गया है वही ब्लड अभी वो गया है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए। अब वो पल्मोनरी वेंस के ज़रिए जो है लंग्स से वो खून वो अब साफ़ हो गया है, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन आ गया है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर निकाल दी है और ऑक्सीजन हमने अंदर जो है इनहेलेशन उसकी की है। तो अब ये ब्लड लंग में साफ़ हो गया है। अब ये ब्लड जो है, ये खून जो है, ये आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम इसको भेजेगा, लेफ्ट आर्टरियम सेंड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है और इनका काम है कि ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है और ताकि ये ब्लड जो है वापस भी इस आर्टरियम में न जाए। तो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल बनिस्बत ये 4 खानों में से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये लार्जेस्ट चैम्बर है। इन 4 चैम्बर्स में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बड़ा चैम्बर है।
इसलिए ये लेफ्ट साइड पे हमें दिल जो है धड़कन लेफ्ट साइड पे महसूस होती है। अच्छा, ये देखे लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड टू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, यहां पे आप देखें, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन के जरिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, अच्छा, थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। अब यहां पे देखिए, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये अब सिकुड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इनकी जो, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट इज पंप इनटू ऑर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी, ये इस ऑर्टा में इस ब्लड को भेजा जाता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ खून कहा जाएगा, ऑर्टा में जाएगा, जो सबसे जो है लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट आर्टरी है ये, ठीक है। तो यहां पर भी लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के दरमियान भी ये सेमिलुनर वाल्व मौजूद है, ठीक है। ये भी इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और इसको क्या करता है कि ये ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में न आए। तो ये 4 वाल्व जो है ये मैंने आपको बता दिए, यानी ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड और ये 2 सेमिलुनर वाल्व जो होते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लड जो है जब ऑर्टा में जाता है और ऑर्टा जो है इस ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये अपने जो नेटवर्क है आर्टरीज के ज़रिए, उन आर्टरीज के ज़रिए पूरे बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, हर टिश्यू को, हर सेल को ये ऑक्सीजन, ये साफ खून जाएगा। और वहाँ पे जब ये साफ खून सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इस जो है इसमें जो ऑक्सीजन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये ब्लड जब वहाँ पे सेल्स में, टिश्यूज़ में इस्तेमाल होगा, ये दोबारा अब वो इस ब्लड में अब ऑक्सीजन इसकी ख़त्म होगी और अब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो अब ये ब्लड जो है फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर वही जो है वो एक पूरा चक्कर जो है, जो कार्डियक साइकिल के थ्रू जो है ये ब्लड जो है दोबारा जो है वेंस के ज़रिए आएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम इसको भेजेगा और राइट वेंट्रिकल इसको फिर लंग्स को भेजेगा, लंग्स में फिर ब्लड साफ हो जाएगा, फिर वापस जो है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है ये लेफ्ट आर्टरियम में जब आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर बॉडी को भेजेगा, बॉडी में फिर इस्तेमाल होगा, ठीक है। और फिर जो है ये वेंस के थ्रू जो है राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स की तरफ भेजेगा, लंग्स से फिर ये खून साफ होके आएगा, इसमें अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये अब लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम जो है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को जो है ऑर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी को, हर सेल्स को ये जो है इसको कैरी करता है।